नमस्कार सभी को। हम लोग महर्षि दयानंद लॉ कॉलेज जयपुर से आए हैं। समाज में हो रहे बहुत सारे उत्पीड़न जो कि महिलाओं पर होते हैं, उसी पर बेस है हमारा आज का कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है ये नुक्कड़ नाटक के रूप में है, जिसमें कि महिला पर घरेलू हिंसा किस तरह से प्रभावी होती है और उससे कैसे निजात दिलाया जा सकता है। अगर महिला खुद हिम्मत नहीं करवा रही है तो उसके पड़ोसी और आसपास के लोग उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं और उसे कैसे जागरूक बना सकते हैं। महर्षि दयानंद लॉ कॉलेज की तरफ से हम यह प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर बच्चे ही हैं हमारे साथ में परफॉर्म करने वाले, अगर इनसे कोई भी गलती हो तो आप लोग उसे नज़रअंदाज करके उनका उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। सुप्रभात। हम महर्षि दयानंद लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हमारा कॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। हमारा कॉलेज LLB, LLM और BA LLB जैसे कोर्स ऑफर करता है। हमारा कॉलेज टाइम टू टाइम NSS एक्टिविटीज़, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन जैसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करता रहता है। अभी हमारा कॉलेज आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहा है, वह भी घरेलू हिंसा पे। इसमें आप देखेंगे कि जिस तरह एक जागरूक महिला अपने पड़ोसी की मदद करती है, उसी तरह हमारा कॉलेज भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है, जिसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मंडे टू सैटरडे हमारे कॉलेज विजिट कर सकते हैं या हमारे कॉलेज की वेबसाइट MD लॉ कॉलेज जयपुर पर भी विजिट कर सकते हैं। क्या कहा? नुक्कड़ नाटक, वो भी घरेलू हिंसा पे? अरे पर पिछले साल ही तो हमने इसी पे करा था। हाँ, नुक्कड़ नाटक, वो भी फिर से घरेलू हिंसा पे, क्योंकि घरेलू हिंसा एक ऐसा सामाजिक कीड़ा है जिसने अपनी जड़ें हर घर में फैला रखी है, और जब तक ये हर तरीके से नहीं निकल जाता तब तक हम लोगों को जागरूक करते रहेंगे। अभी हम देखेंगे कि सुजाता की हिम्मत किस तरह वो अपने खिलाफ हो रही घरेलू हिंसा से लड़ती है। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, हमने मन में ठानी है, घरेलू हिंसा मिटानी है। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, हमने मन में ठानी है, घरेलू हिंसा मिटानी है। अरे भाभी, क्या कर रही हो? सारा कचरा मेरे मुंह पे डाल रही हो। ढंग से झाड़ू भी नहीं निकाल सकती। कहाँ दीदी, कितना आराम से तो कर रही हूँ। अब तो मुझसे जबान भी लड़ाने लग गई। रुको, मैं अभी भैया को बुलाती हूँ और तुम्हारी शिकायत करती हूँ। भैया, क्या हो गया? क्यों दोनों की दोनों लड़े जा रही हो? देखो अपनी बीवी को कैसे मुझसे जबान लड़ा रही है। अब आप ही संभालो इसे। मैं माँ के पास चली। माँ, इधर आओ। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरी शादी तुम जैसी औरत से हो गई। अरे अगर मुझे पता होता कि मेरी शादी तुम जैसी औरत से होने जा रही है तो मैं ये शादी हरगिज नहीं होने देता। पता नहीं कौन से जन्म में मैंने से बुरे पाप किए होंगे जो तुम जैसी औरत इस घर में आई है। अरे तुमसे शादी करने की तो अच्छा है मैं मर जाता। अरे साथ मेरे लेने से कोई शादी नहीं हो जाती। दहेज, दहेज देना होता है, लाखों करोड़ों रुपए देने होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देनी होती है और आलीशान बंगले देने होते हैं। इसको बोलते हैं शादी। लेकिन तुम्हारे कंजूस बाप ने मुझे दिया क्या? एक फूटी कौड़ी, और ऊपर से तुमने मुझे एक बेटी और पैदा करके दे दी। अरे कुछ तो शर्म किया होता तुमने और तुम्हारे बाप ने। क्या बात हो गई बेटा? अच्छा है, और मार इसे, तो इसी लायक है ये। अरे माँ जी, क्या बात हो गई? क्या बताऊं बहन, इसने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। एक तो इसके बाप ने इसे खाली हाथ भेज दिया, फिर इसने बेटी पैदा कर दी। बहुत कामचोर है। सही कह रही माँ जी, आजकल की बहुएं तो होती ही कामचोर है। ये लातों के भूत है, बातों से कहीं मानते हैं। सही कह रही है
क्या किया? लातों के भूत बातों से नहीं बांधते। अच्छा माँ जी, मैं तो चलती हूँ, मुझे बहुत बहन। कामचोर? कामचोर कैसे बताइए? आज तक आपके घर का ऐसा कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया? और रही बात मेरे बाप की, तो उसने हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा मेरे लिए दिया है। और लड़का या लड़की पैदा करना तो वो मेरे बस में नहीं था। तेरी माँ से कैसे जबान चला रही है? देख रहा हूँ माँ, आजकल इसकी बहुत जबान चल रही है। थोड़ी देर पहले तेरी टांगे तोड़ी थी, अब लगता है तेरा मुंह तोड़ना पड़ेगा। अरे ओ बहन, वहाँ के छोरे ने अपनी लुगाई को पीट दियो तो पता है कि कई बात होगी। अभी बहू काम वाम कोई नहीं करे, घर में पड़ी रहे, काम ना करे, दहेज वेज लाई के ना लाई, ना दहेज में फूटी कौड़ी ना लाई। क्या दहेज ना लाई और काम भी ना करे? ना कुछ ना करे और सास की छाती पे मुंह और डाले। अरे अब माँ बाप ससुराल भेजे तो कुछ सिखा के तो भेजना चाहिए कि ससुराल में कैसे रहने कैसे ना। हम ना करके आए क्या ससुराल में काम? हमने भी खूब किया, लखन कोनी लाई वो। अरे अब बता तो चार में टूटे तो पटलाई के नीचे दूसरा का मामला में तुमको बड़ो देश ले रही ने चल गया आज सारा बना के आई थियो तो देऊंगा ये तू चल गया। अरे क्या बात हो गई जीजा जी, आप मेरी बहन कैसे पीट रहे हो? अरे मारू नहीं तो क्या आरती उतारू तुम्हारी बहन की है? एक नंबर की काम चल रही है और ऊपर से तुम्हारा वो कंजूस बाप ने शादी से पहले मेरे से कितने बड़े वादे करे थे कि मैं आपको इतने लाखों करोड़ों रुपए दूंगा, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दूंगा, इतनी आलीशान बंगले दूंगा, लेकिन दिया क्या? ये कामचोर। अरे ऐसी औरत को मैं घर में रोकना नहीं रखूं। और अगर कल को इसके साथ कुछ हो जाए ना तो हमें दोष मत देना तुम। अब देखो माँ जी, ये मेरी बहन बाद में है, पहले आपके घर की बहू है, लक्ष्मी है आपके। तो लक्ष्मी खाली हाथ थोड़ी आती है, पहले लक्ष्मी लेकर आओ फिर आना। सुन लिया? अब जब दोबारा इस घर में कदम रखो तो लक्ष्मी साथ में लेकर आना। जाओ ऐसे। भैया क्या भैया चिल्ला रही है? चल अंदर, अभी बर्तन भी मांजने। आवाज बहुत आने लगी है। अरे हाँ, ये पड़ोस में जो नया आदमी रहने आया है ना, कभी अपनी बीवी को दहेज के लिए मारता है, कभी उसे बेटी पैदा करने में मारता है, तो उसे कभी कामचोर बोल के गालियां देता है। अरे ये तो गलत बात है, अपन को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। आप बोल तो सही बात रहे हो, पर एक बात बताओ, जब वो खुद आवाज नहीं उठा रही तो अपन कैसे आवाज उठाएंगे? अगर वो खुद आवाज नहीं उठा रही तो क्या है, इसके लिए अपन को आवाज उठानी चाहिए। अपनी पत्नी को गाली देना, अपनी पत्नी को मारना, ये कानूनन अपराध है, इसके लिए उसको जेल हो सकती है। अब देखो क्या होता है। अच्छा तो मैं कोर्ट जा रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा, पर भगवान करे जो भी हो उस लड़की के साथ सब अच्छा हो। मेरे ससुराल वाले कभी मुझे दहेज के लिए मार दे, बेटी पैदा करने के लिए मार दे, मुझे कामचोर कहते हैं, बात बात पर गाली देते हैं, रोज रोज की बातों से तंग आकर अब मैं थक गई हूँ। रोज रोज मरने से अच्छा है कि आज मैं एक ही बार में अपनी जान दे देती हूँ। अरे रुको, तुम कूद क्यों रही हो? तुम कुएं में जान क्यों देना चाहती हो? मेरे ससुराल वाले मुझ पर अत्याचार करते हैं, मुझे हर बात पर मारते हैं, गंदी गंदी गालियाँ सुनाते हैं। मैं क्या करूँ? तो तुम इसके खिलाफ आवाज उठाओ ना। किसके आगे आवाज उठाऊं? ना मेरे ससुराल वाले मेरी सुनते हैं, ना मेरे मायके वाले, यहाँ तक कि मेरा अपना सगा भाई वो भी मेरे साथ नहीं है। तो तुम अपने आप को अकेली क्यों समझ रही हो? अगर ये कोई नहीं तुम्हारी सुनेगा तो कानून तो तुम्हारी सुनेगा ना। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूँ, तुम परेशान मत हो। मोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे, मोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे, हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़
जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना ओरी चिरैया मेरी चिरैया अंगना में फिर आ जा रे माँ, ओ माँ, क्या हुआ बेटा? अरे कहाँ है वो काम जो सुजाता? गई थी ना दूध लेने, अभी तक वापस नहीं आई। अच्छा है ना ही आए तो मर जाए। बढ़िया है, अच्छी बात करी तूने। कहीं कुएं में कूद के मर जाए। उसको तो मरने दे, अब की बार उससे अच्छा ससुराल ढूंढूंगी तेरे लिए। ये कहीं ना तूने माँ होने वाली असली बात। ससुराल ससुराल तो मैंने ढूंढ लिया तुम्हारा, बस बारात निकालना बाकी है। अरे तुम कौन हो और इस घर में कहाँ से घुसे ला रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बहू सुजाता का वकील हूँ। वकील? वकील कहाँ से आ गया? ओ बताता हूँ, आइए इंस्पेक्टर साहब। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बहू ने तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराई है। FIR? कौन सी FIR? किसकी FIR? दहेज, आत्महत्या के लिए उकसाना और घरेलू हिंसा। लेकर जाओ इन्हें। ये बेटा इतनी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी माँ को जेल कराएगी? अरे सुजाता, मैं तुम्हें अपनी घर की लक्ष्मी मानता हूँ और पति पत्नी के बीच में छोटा मोटा झगड़ा तो चलता रहता है ना। तुमने कब मुझे अपने घर की लक्ष्मी माना? और वैसे भी अगर एक औरत लक्ष्मी है तो समय आते वो दुर्गा भी बन जाती है। लेकर जाओ इन्हें। हाँ? देखा तुमने, अगर वो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती थी तो अपन ने उसके लिए आवाज उठाई और उसको इंसाफ दिलाया। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो पीड़ित खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते, ऐसे लोगों के लिए जो हम लोग हैं, जो देख रहे हैं और उसे समझ रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा सकते हैं और गलत को सजा दिला सकते हैं। चले बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया बोझ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी हर मुझे क्या बेचेगा रुपया ओ हर मुझे क्या बेचेगा रुपया बाबा की उंगली को थामे चली थी कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही अकेली चलूंगी किस्मत से मिलूंगी और मुझे क्या बेचेगा रुपया ओ और मुझे क्या बेचेगा रुपया हमने अभी दोनों पक्षों को बहुत ध्यान से सुना और यह जाना कि जहां नारी को देवी का स्वरूप माना जाता है वहीं उसके साथ अत्याचार होता है, भले ही वह नारी किसी के घर की बेटी हो या पत्नी। इस तरह की घरेलू हिंसा ने लगभग हर घर में अपने पैर पसार रखे हैं। पति अपनी पत्नी से जोर से चिल्लाकर बात करता है और यह सोचता है कि उसकी गलती छुप जाएगी, परंतु पत्नी इसीलिए चुप रहती है क्योंकि उसे समाज में अपने ससुराल की इज्जत खराब होने का डर होता है। ससुराल वाले पत्नी के इस त्याग को नहीं समझ पाते हैं। वह उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गला दबाते हैं, उसे खर्चे के लिए पैसे नहीं देते, पीहर नहीं जाने देते। यह सब घरेलू हिंसा के ही प्रकार है। हमें यह सोच के ज्यादा दुख होता है कि एक सास जो स्वयं एक नारी है वह दूसरी नारी के दुख को नहीं समझ पाती है, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करती है।
हमें जैसे अपनी बेटी को प्यार से रखते हैं उसी तरह हमें अपनी बहू को भी प्यार से रखना चाहिए, उसकी तकलीफों को सुनना चाहिए, तभी एक घर मंदिर बन सकता है, वरना वह मकान सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा है। अब हम अपना फैसला सुनाते हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत आरोपी राजेश और उसकी माँ जी को आदेश देती है कि सुजाता को उसके पीहर जाने दिया जाए और उसे घर में रहने के लिए अलग से कमरा दिया जाए, उसे खर्चे के लिए पैसे दिए जाए और यह आदेश सुनाती है कि आरोपी राजेश और उसकी माँ जी को 3 साल का कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना। दहेज एक अभिशाप है जिसे लेना और देना दोनों ही जुल्म है। घरेलू हिंसा रोको। बहू भी एक बेटी है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। गुप्त शिकायत दर्ज करें 181। आइए हम सब साथ मिलके शपथ लेते हैं कि दहेज न लेंगे न देंगे।